राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र पंडित ललित शर्मा। ज्योतिष की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मेरे पास क्वेश्चन आते हैं दोस्त कि पंडित जी बताइए, हमारी कुंडली में मारक ग्रह कौन सा है, योग कारक ग्रह कौन सा है, और कौन से हम लोग ग्रहों की हमारी दशा आएगी तो किस तरह के रिजल्ट देगी। साथ में हमको ये बताइए कि कौन सा भाव एक्टिव होगा दशा में तो हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी पत्रिका में ये जो मारक वर्ड है, मारक, ये आपको कैसे देखना है और योग कारक को आपको कैसे देखना है। बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को आप अंत तक देखना, स्किप मत करना। एक एक पॉइंट मैं आपको गहराई से समझा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये आपकी लगन कुंडली है, ये आपको दिख रही होगी, मेष लगन की कुंडली है, ठीक है। अब इस मेष लगन की कुंडली में मैं आपको जो बता रहा हूं आपको ध्यान से देखना है। ये आपको दिख रहा होगा, आप देखिए, सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड, सेकंड हाउस का मालिक और आपके सातवें घर का मालिक, सेवेंथ लॉर्ड, ये आपकी कुंडली में मारक भाव हैं। आपकी लगन कुंडली आप ओपन कर लीजिए। आपकी कुंडली में सेकंड लॉर्ड, ठीक है, और आपका सेवेंथ लॉर्ड, ये मारक भाव कहलाते हैं। दूसरा, त्रिशडाया लॉर्ड, एक होता है मारक, एक होता है त्रिशडाया। त्रिशडाया भी जो है वो पापी होते हैं। अब आप देखेंगे, लगन से तीसरे घर का स्वामी, लगन से तीसरे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी, ये भी पापी होता है, मतलब मारक होता है। मारक, मारक का मतलब होता है इसकी जब एक्टिवेट होगा दशा में, अंतरदशा में, तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। उसके बाद होता है आपका लगन से छठे घर का स्वामी, लगन से छठे घर का स्वामी, 8वें घर का स्वामी और आपके 12वें घर का स्वामी, ये नेगेटिव होता है, मतलब मारक होता है, मारक, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूं आपको चेक करना है। लगन से छठे घर का स्वामी, 8वें घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी, ये मारक कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया मारक की संज्ञा। अब मैं बताऊंगा योग कारक। योग कारक कौन सा हाउस होता है? लगन, लगन आपका योग कारक है। जब भी लग्नेश की दशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, रिजल्ट परिणाम काफी अच्छे मिलेंगे। लगन और 5वां घर, 9वां घर, ये योग कारक होता है। चाहे मैलेफिक ग्रह हो, मैलेफिक ग्रह की राशि हो, चाहे बेनिफिक ग्रह की राशि हो, ये आपको अच्छे परिणाम देगा। जब भी एक्टिवेट होगा दशा में, अंतर्दशा में, काफी अच्छे शुभ परिणाम आपको देगा। लगन, एक तो आपका लगन, एक आपका त्रिकोण, 5वां घर, एक आपका 9वां घर, मतलब 159, इसको बोलते हैं हम धर्म त्रिकोण। जब भी ये एक्टिवेट होगा तो आपके अच्छे रिजल्ट मिलेगा। और एक होता है राजयोग कारक ग्रह। अब ये राजयोग कारक ग्रह को अति योग कारक मान लीजिए या राजयोग कारक मान लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप लेंगे, जैसे तुला लगन की पत्रिका है। अब तुला लगन की पत्रिका में शनि आप देखोगे चौथे घर का मालिक है और 5वें घर का मालिक है, तो इसको बोलते हैं अति योग कारक। राजयोग कारक बोल लो या अति योग कारक बोल लो, क्योंकि इसके पास तुला लगन में शनि के पास एक राशि चौथे घर में आती है और एक राशि 5वें घर में आती है। मतलब केंद्र में भी एक राशि केंद्र में और एक राशि त्रिकोण में, तो इसका जो संबंध होता है ये काफी अच्छा होता है और रिजल्ट काफी पॉजिटिव मिलेंगे। इसलिए कहते हैं कि तुला लगन की कुंडली में शनि राजयोग कारक होता है। और ऐसे ही आपको चेक करना है सिंह लगन की कुंडली में, कर्क लगन की कुंडली में। कर्क लगन की कुंडली में मंगल जो है दशमेश होता है। कर्क लगन की कुंडली में मंगल दशमेश होता है, पंचमेश होता है, तो ये भी राजयोग कारक कहलाता है। ऐसे ही सिंह लगन की कुंडली में मंगल आपका 4th लॉर्ड होता है, चतुरेश होता है और 9वें भाव का स्वामी होता है, तो ये भी राजयोग कारक कहलाता है। मारक ग्रह का मतलब होता है कि जब वो मारक ग्रह आपका एक्टिवेट होगा तो आपको रिजल्ट नेगेटिव दे सकता है। देगा नहीं देगा वो बात की बात है, लेकिन दे सकता है। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको। अब आप देखोगे यहाँ पे 7th हाउस में प्लेसमेंट है किसी ग्रह की, मतलब इधर 7th हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है और आपके 2nd हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो वो भी मार्क बन जाएगा।
वो भी मारक कहलाएगा। ठीक है, 7th हाउस में आपका जो ग्रह विराजमान है और आपके 2nd हाउस में जो ग्रह विराजमान है उसकी दशा अंतर्दशा भी आपकी मारक कहलाएगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया मारक योग कारक की आपकी अवस्था। अगर इस देखो आप डिटेल में कोई आपको और जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन पे, वहां जाके आप पता कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो मारक और योग कारक के बारे में। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी टॉपिक पे आप बात करेंगे। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।